आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली अटैक करना स्टार्ट कर देता है आपकी पेरिफेरल नर्व्स को। जब आपकी पेरिफेरल नर्व्स को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है तो एज ए रिजल्ट ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स लेके आता है। तो आपकी वीकनेस, आपकी स्टीफनेस, आपकी जो पेन्स होता है, इन सब चीजों में आपकी बहुत ही हेल्प करते हैं। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसे सिंड्रोम के बारे में जो आजकल आप देखते होंगे महाराष्ट्र में, जिसके बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं हम गुलेन-बेरी सिंड्रोम। बहुत सारे लोग नाम से ही सोचते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इस तरीके से इसे बचाव किया जा सकता है, या फिर अगर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। गुलेन-बेरी सिंड्रोम ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली अटैक करना स्टार्ट कर देता है आपकी पेरिफेरल नर्व्स को। जब आपकी पेरिफेरल नर्व्स को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है तो एज ए रिजल्ट ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स लेके आता है जिसके कारण से हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाती है हमारी मसल्स में। हमारी मस्कुलर जो भी मूवमेंट्स होती हैं, स्टैंडिंग है, आपका चलना है, इन सब चीजों में होती है। बहुत सी बार तो पैरालिसिस तक की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तक ले जाता है, स्पेशली जब ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं गुलेन-बेरी सिंड्रोम। क्या इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों ये स्प्रेड होता है, या ये क्या बीमारी है, या कैसे ये स्प्रेड होती है। तो गुलेन-बेरी सिंड्रोम के पीछे एज सच कोई एग्जैक्ट नॉन कोज कोई भी नहीं रहता है, बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार पोस्ट इन्फेक्शन, जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हुआ है, अक्सर उसके बाद इस तरीके की कंडीशंस कुछ पेशेंट्स में डेवलप हो जाती है, या कई बार किसी केसेस में जो वैक्सीनेशन है उसके बाद में भी ऐसे केसेस देखे जा सकते हैं। रिसेंटली ही हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। मे भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ तरीके का इन्फेक्शन है जिसके बाद से ये काफी हद तक एक अमाउंट में स्प्रेड हो रहा है और इसके डे बाय डे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग, जहाँ पे हम बात करते हैं किसी कंडीशन की कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना कि अगर ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इस चीज़ के, किस तरीके से हमें इसको डील करना चाहिए और कब किन सिम्टम्स के होने पे हमें डॉक्टर से बात करना चाहिए। क्या रहता है हमारा गुलेन-बेरी सिंड्रोम के सिम्टम्स ऑफ गुलेन-बेरी सिंड्रोम। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं वीकनेस, एक्सॉर्शन फील होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस लगती है, स्पेशली मस्कुलर वीकनेस। अक्सर आपकी जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं ना, चलना फिरना, वॉक करना, आपको इसमें डिफिकल्टी फील होती है पेशेंट को। अगर आपका रिसेंट कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई इन्फेक्शन रहा है एंड उसके बाद अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वीकनेस के साथ साथ हमारे हाथ पैरों में टिंगलिंग होना, नमनेस फील करना, हाथ पैरों में बिल्कुल जान फील नहीं होती है, नम पार्ट फील होता है। कुछ केसेस में पैरालिसिस का एकदम से सिम्टम दिखाई देते हैं, या आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, तब भी ये इस तरीके की इंडिकेशन होती है कि ये गुलेन-बेरी के सिंड्रोम हो सकते हैं। आपके जो ऑटोनॉमिक जितना हमारी बॉडी का सिम्टम्स होते हैं, लाइक वाइटल साइंस होते हैं, हार्ट रेट है, आपका बीपी है, ये सब फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके साथ साथ हमारा एपेटाइट रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वीकनेस फील होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हमें दिखाई देता है, या आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपका जो मसल्स है वो एकदम से रैपिडली डिस्टर्ब हो रहा है या उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर के साथ में आपको जरूर से जरूर कनेक्ट करना चाहिए। अक्सर ये जो सिंड्रोम है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ दिन से हफ्ते भर के अंदर ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कुछ लोग रिकवरी करते हैं, कुछ लोगों के केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा फैटल या फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है कि अगर इसने अपनी बॉडी के जो वाइटल सिस्टम है अगर उनको इन्वॉल्व करता है तो इसकी रिकवरी होती है, लेकिन ये रिकवरी काफ़ी स्लो होती है और बहुत ज़्यादा दिनों के अंदर होती है। गुलेन-बेरी सिंड्रोम की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर किसी पेशेंट के अंदर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं तो ये सिम्टम काफ़ी ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेस करते हैं। इवन आपके रिफ्लेक्सेस लॉस होने से सीधा पैरालिसिस बहुत ही जल्दी और सडन ये सारी प्रोसेसिंग होती है, तो ऐसे में हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना चाहिए और जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। ऐसे में आपके कई सारे जो थेरेपीज होती हैं वो होता है, जैसे इसमें आपका प्लाज्मा एक्सचेंज का एक थेरेपी रहता है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिव एंटीबॉडीज हैं उनको रिप्लेस किया जाता है एंड इसके साथ में आपके वाइटल ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग किया जाता है और आपके रेगुलर चेकअप के साथ साथ आपके सारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस की टेस्टिंग होती है। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली अपने हॉस्पिटल के साथ में कॉन्टेक्ट करें। अगर बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी को भी आप कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ में एज ए सपोर्टिव मेडिसिन आप ले सकते हैं। गुलेनबेरी सिंड्रोम अपने आप में एक बहुत ही सीरियस हेल्थ कंडीशन है, तो ऑब्वियसली ऐसे में हमें हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी मेडिसिन में थोड़ा सा स्पीड से रिकवरी करने के लिए इनके साथ में होम्योपैथी को ऑप्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी की कई ऐसी मेडिसिन हैं लाइक आर्निका है, हिपेरिकम है, कालीफोस है, ये आपको काफ़ी हेल्प करती हैं एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ये आपकी थोड़ा रिकवरी टाइम में जब भी आप ये सारे सिम्टम्स को फेस करते हैं तो आपकी वीकनेस, आपकी स्टीफनेस, आपकी जो पेन्स होता है, इन सब चीज़ों में आपकी बहुत ही हेल्प करते हैं। लेकिन जब भी आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं, अपने हेल्थ एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से पूरा जांच करके और प्रॉपर तरीके से टाइम रहते हुए अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।